धन्या शिवपुरी रम्या यज्ञेशो यत्र राजते देवता ऋषयश्चात्र तुष्टन्ति च रमन्ति च। शिवपुरी आश्रम ये वो पवित्र स्थल है जहाँ पर प्रत्यक्ष श्री काशी विश्वेश्वर भगवान श्री शिव अग्नि रूप में विराजमान है और इसी पावन भूमि पर सिद्ध साधक संत महंत संतोष का व तृप्ति का अनुभव करने आते हैं। अक्कलकोट शहर का मूल नाम विद्यानगर था। इस महानगर का उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि विद्यानगर गांव गुप्त सरस्वती नदी के तीर पर स्थित था। चूंकि यह एक महानगर था इसलिए इसका बाजार बहुत बड़ा था और जनसंख्या भी बहुत बड़ी थी। प्रज्ञापुर नाम, जिसका अर्थ विद्यानगर के समान है, लोकप्रिय हो गया। बाद में अरबी या फारसी भाषा में इस शब्द का अर्थ अक्कलकोट हो गया। गाणगापुर गुरुस्थान है, तुळजापुर शक्ति का केंद्र है और पंढरपुर ऊर्जा केंद्र है। ज्ञान की यह नगरी इन तीन शक्ति स्थलों के बीच एक बिंदु के रूप में स्थित है। इस दीक्षा भूमि पर अनेक महान संत महंत और अवतार भगवान दत्तात्रेय से प्रत्यक्ष रूप से दीक्षित हुए हैं। इस युग में भगवान दत्तात्रेय के अंतिम अवतार अर्थात श्री स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट में आए और रहने लगे। श्री शैलम में 300 वर्ष की तपस्या पूरी करने के बाद वे भारत भ्रमण पर निकले। उन्होंने कई तीर्थ स्थलों का दौरा किया, उन्हें ऊर्जावान किया और फिर अक्कलकोट आ गए। अक्कलकोट 3 ऊर्जा केंद्रों का केंद्रीय स्थान है। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने यहाँ 21 वर्षों तक कठोर तपस्या की और इस भूमि को पुनर्ऊर्जित किया। वे मानव समाज के समग्र विकास और कल्याण के लिए अक्कलकोट आए थे। उन्होंने बाड़ापा महाराज द्वारा अक्कलकोट में एक दिव्य गुरुपीठ की स्थापना कराई तथा संपूर्ण विश्व में मानवता के कल्याण हेतु उपासना के प्रचार का आदेश भी दिया। इनके बाद सद्गुरु गंगाधर महाराज जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। बाद में परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज जी ने गुरुपीठ पर विराजमान होकर विश्व को अग्निहोत्र और पंचसाधन मार्ग का संदेश दिया। उनके द्वारा दिए गए संदेश के प्रचार का कार्य आज भी जारी है। गुरु मंदिर या वह स्थान जहाँ गुरुपीठ स्थापित है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह माना जाता है कि माँ जगदम्बा प्रकट रूप में यहाँ निवास करती है। इसके साथ ही गुरु मंदिर में श्री स्वामी समर्थ महाराज द्वारा स्थापित मूल गुरुपीठ तथा वह स्थान है जहाँ परम सद्गुरु श्री जी ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। आज अक्कलकोट शहर के उत्तर में शिवपुरी नामक एक यज्ञ नगरी स्थित है। आज जहाँ शिवपुरी स्थित है वहीं इस विद्यानगर गांव का मूल ऊर्जा केंद्र था। शिवपुरी में स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो इस श्लोक का पाठ किया। यह स्थान पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए उन्होंने यहाँ खड़े होकर यह श्लोक पढ़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस गुरुपीठ की स्थापना उनकी ही परंपरा के किसी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। इस शिवपुरी शक्तिपीठ को सप्तर्षि की विशेष दृष्टि प्राप्त है। इस भूमि पर अनेक सिद्ध साधक गुप्त रूप से निवास करते हैं, जो कि ऊर्जा की भूमि, दीक्षा की भूमि, धर्म की भूमि और मोक्ष की भूमि भी कहलाती है। इसी कारण से परम सद्गुरु श्री जी ने 1969 में महासोमयाग यज्ञ नामक एक महान यज्ञ का आयोजन किया।
इस महान यज्ञ में भाग लेने के लिए स्वयं काशी विश्वेश्वर काशी से अक्कलकोट आए और साधु का रूप धारण कर महाराज के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, हम काशी से आए हैं, क्या हमारे लिए यहाँ कोई स्थान है? और आगे कहा कि आज से हमारा निवास शिवपुरी में होगा और शिवपुरी का नाम अब भू कैलाश होगा। परम सद्गुरु श्री जी ने कहा है कि सभी जीवों को अग्निहोत्र को दैनिक पूजा के रूप में करना चाहिए ताकि उनके कर्मों का प्रायश्चित हो सके और उन्हें मुक्ति मिल सके। कलयुग के प्रभाव से निर्मित दुख, दारिद्र्य, चिंता, अनारोग्य और तनाव इत्यादि से युक्त जीवन से मुक्त होकर सत्ययुगीन सुख, समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य और शांतिमय जीवन हर एक को प्राप्त हो, इसलिए शिवपुरी में इस तपोभूमि की स्थापना की गई है और उसके साथ ही मनुष्य को आत्मोन्नति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोजने की योजना बनाई है। उसी के फलस्वरूप यहाँ 6 मंदिरों का निर्माण किया गया है। मूलाधार चक्र स्वरूप परमात्मा शिव मंदिर यह पृथ्वी तत्व है। स्वाधिष्ठान चक्र स्वरूप प्रकृति का सर्जनात्मक रूप, इसलिए देवी भगवती मंदिर यह जल तत्व है। मणिपुर चक्र स्वरूप सृष्टि संतुलक अग्नि उपासना प्रतीक महासोमयाग यज्ञवेदी स्मारक यह अग्नि तत्व है। अनाहत चक्र स्वरूप सृष्टि को धारण करने वाली हृदयावकाश में स्थित प्राण रूप धर्म ऊर्जा प्रतीक धर्म स्तंभ यह आकाश तत्व है। विशुद्ध चक्र स्वरूप सृष्टि को स्थिर करने वाले गुरु तत्व का प्रतीक भगवान परशुराम मंदिर यह वायु तत्व है। आज्ञा चक्र स्वरूप सृष्टि की जीवन ऊर्जा का और संचलन का प्रतीक गोमाता समाधि। इस जगह एकाग्रचित्त होकर निज तत्व का ध्यान करने से समस्त सृष्टि का और ब्रह्मांड का दर्शन होता है। नवनिर्मित होने वाला अग्नि मंदिर सहस्रार चक्र स्वरूप है। आत्मा की परमात्मा से एकात्मता यहाँ अनुभव की जा सकती है। यहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। वैश्विक अनुभूति की स्तर तक का साधक का उत्थान होता है। इसीलिए यह प्रास्ताविक अग्नि मंदिर सहस्रार चक्र स्वरूप है। यह सभी ऊर्जा केंद्र प्रत्येक चक्र के मंडल के आकारानुसार निर्माण किए गए हैं। यह 6 मंदिर मानव शरीर में स्थित षट चक्रों के प्रतीक है। 7वां चक्र सहस्रार चक्र है और इसे स्थापित करने के लिए हम इस पवित्र भूमि पर एक अग्नि मंदिर स्थापित करेंगे। प्राचीन ग्रंथों में सहस्रार चक्र का उल्लेख है जो हमारे शरीर के शीर्ष पर स्थित है। यह चक्र पूर्णता की प्राप्ति का प्रतीक है और इसे कुंडलिनी जागरण का स्थान माना जाता है। इस चक्र के आकार का वर्णन करते हुए शास्त्रों में उल्लेख है कि यह 7वां चक्र जब खिलेगा तो सहस्त्र दल कमल अर्थात एक सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के समान होगा। अग्नि मंदिर ज्ञान, प्रकाश और मोक्ष का प्रतीक है, इसीलिए इसका आकार सहस्त्र कमल जैसा बनाया जाएगा। ऐसा लगता है मानो धरती के गर्भ से दिव्य अग्नि यहाँ प्रकट हुई हो। मंदिर में स्थित 5 अग्नि की लपटें हमें प्रगति की और स्वर्गवत जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए अग्नि का प्रवाह सदैव आकाश की ओर ऊर्ध्वगामी होता है। यह अग्नि ही है जो हमें इस संसार के माया से उच्चतर जीवन की ओर ले जाती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर की नींव कमल के आकार की है, जिससे हमें पृथ्वी का दृश्य दिखाई देता है। पृथ्वी के गर्भ से अग्नि निकलती है और वही हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाती है। इसी के साथ मंदिर का शिखर 7 चरणों में किया है जो सप्त स्वर्ग तक जाने का मार्ग दर्शाते हैं। इन 7 मंदिरों की परिक्रमा एक व्यक्ति के जीवन की यात्रा का प्रतिनिधित्व करेगा। पास में स्थित बरगद का पेड़ यानी कि बोधि वृक्ष भी परम सद्गुरु श्री जी द्वारा ही लगाया गया था। इस वृक्ष की जड़ें और शाखाएं हमसे हमारे पहले की 7 पीढ़ियों का और बाद की 7 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस एक वृक्ष के पास तर्पण करने से आप सभी पीढ़ियों के
पापों को दूर कर सकते हैं। इसलिए अग्नि मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर की आधारशिला विश्व भर के 60 से अधिक देशों के उन लोगों से अग्निहोत्र का भस्म लाकर रखी जाएगी जिनके घरों में प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है। दुनिया भर के सप्त सागर और सप्त सिंधु यानी नदियों का पानी लाकर उसका प्रोक्षण किया जाएगा। योजना यह भी है कि 7 महाद्वीपों से मिट्टी और प्रमुख नदियों का पानी यहाँ लाया जाए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गुप्त सरस्वती नदी का पात्र है और इसी कारण यहाँ एक तीर्थ सरोवर का निर्माण भी किया जाएगा। उस स्थान पर पवित्र सरस्वती नदी के जल से प्रोक्षण करने के बाद हम अग्नि मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा अग्नि मंदिर अक्कलकोट की पवित्र भूमि पर स्थापित होने जा रहा है। इन 7 मंदिरों के दर्शन करने से मन की शांति, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलेगी। हमें अपने परिवार के साथ इस स्थान पर स्थित 6 मंदिरों की परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से हमारे जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और हमें जीवन में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। हम आप सभी से आवाहन करते हैं कि इस ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्व के सबसे बड़े अग्नि मंदिर के निर्माण में सहभागी बने तथा अपने एवं अपने परिवार के कल्याण के लिए शिवपुरी अवश्य पधारें। धन्यवाद।